खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि ये जो वेव वन है टू द डाउन साइड इन येलो, ये कंप्लीट हो गई है और वेव टू भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद एक वेव थ्री आई थी। इसका हमने जो टारगेट दिया था वो तकरीबन 100% एक्यूरेसी के साथ हिट हुआ था। एक बॉक्स बनाया था यहाँ पे। और उसके बाद हमने कहा था कि अब हम वेव टू इन वाइट को ट्रैक कर रहे हैं। वेव वन, वेव टू, वेव थ्री वाइट में, फिर वेव फोर और फिर वेव फाइव। तो यूं हमारी ब्रैकेट वाली वेव थ्री कंप्लीट हो जाएगी येलो में। कल मैंने आपको एक ये रेजिस्टेंस एरिया दिया था कि वेव टू के लिए ज़रूरी है। कल हम यहाँ पर थे, इस पॉइंट पर थे, हमने इसको वेव ए लिया था। मैंने आपको बताया था कि एक वेव बी आएगी नीचे और फिर एक वेव सी आएगी। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम हर करेक्शन को इनिशियली एबीसी में लेते हैं। बाद में जब वो अनफोल्ड होती हैं वेव्स तो हम डिसाइड करते हैं कि ये एबीसी थी, डब्ल्यू एक्स वाई थी, ट्राइंगल थी, डबल थ्री थी, ट्रिपल थ्री थी, मोर देन अ डजन पैटर्न ऑफ करेक्शन। तो एबीसी ही फिलहाल लग रहा है। अगर कुछ चेंज हुआ तो डब्ल्यू एक्स वाई कर लेंगे। हमारा रेजिस्टेंस एरिया इंटैक्ट है। प्राइस ने नीचे डिप खा के वेव बी को कंप्लीट करके वेव सी की तरफ पहुंचने की कोशिश की है। हमारा जो रिट्रेसमेंट का फिब था उसका मिनिमम टारगेट था 50%, जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको एक गाइडलाइन दी थी कि हम एबीसी को जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम फिब एक्सटेंशन से भी चेक करते हैं कि लेंथ ऑफ वेव ए शुड इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी। इसको अगर हम देखें तो इसका कलर चेंज कर दूं मैं ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए काम। तो मैं ये आपको बता रहा था कि ये हमारे पास 1:1 रेशो है। व्हाट इट मीन्स कि जो लेंथ ऑफ वेव ए है, लेंथ ऑफ वेव सी भी इतनी होनी चाहिए। ये एबीसी में कॉमनली नोन बात है। और अगर वेव सी में एक्सटेंशन आ जाए तो फिर ये एक्सटेंड होकर वेव सी 1.382 गोल्डन रेशो या 1.681 गोल्डन रेशो तक पहुंच जाती है। तो हमारा जो इनिशियल टारगेट है येलो रिट्रेसमेंट में वो तो कंप्लीट हो चुका है, 50% ऑफ द टोटल डाउनवर्ड ट्रेंड। कि ये जो वेव वन है इन वाइट में, ये 50% वापस रिट्रेस हो चुकी है जब इसने 3344 हिट किया था। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई है। अब हम करेक्शन की रिक्वायरमेंट देखना चाह रहे हैं कि ये जो ए बी सी है इसको 3354 तक पहुंचना चाहिए ताकि लेंथ ऑफ वेव ए और लेंथ ऑफ वेव बी कंप्लीट हो जाए। वरना मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास कंप्लीट है और अगर यहां पर कोई एक्सटेंशन आ जाती है तो प्राइस 3370 और 3380 तक पहुंच जाएगी। अब जब प्राइस 3370 तक पहुंचती है और 3380 तक पहुंचती है तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास ऐसे हैं जिसके अंदर हमारा कोई भी रूल वॉयलेट नहीं हो रहा है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि अगर प्राइस किसी भी तरह एक्सटेंड हो जाती है वेव सी के अंदर और प्राइस हिट करती है इस टारगेट को, यानी ये जो मूव है ये यहाँ इन कंक्लूड नहीं हुई, ये इधर आकर कंक्लूड होती है, तो ये 78.6 है, 6 लेवल है इस पूरी वेव का, तो भी ये वैलिड वेव टू है।
और अगर ये 3380 से भी वापस हो जाती है, तब भी ये वैलिड वेव 2 रहेगी, क्योंकि इसने रेड लाइन से पहले वापस आना है। जब तक ये रेड लाइन से पहले वापस आती रहेगी, ये हमारी वेव 2 वैलिड रहेगी। ये चीज़ अपने पास नोट कर लें। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं रही। और नेक्स्ट आपको ये बताना था कि अगर प्राइस ने इसी जगह टॉप कर लिया है अपना, और यहाँ से अब नीचे जाना शुरू होती है, तो इन दैट केस हमारा जो टारगेट है वो लेंथ ऑफ वेव 1, उसको ऐड करें लेंथ ऑफ वेव 2 में, तो ये एग्जैक्ट उस बॉक्स में लैंड कर रहा है जो हमने कल बनाया था। 3216 और 3195। इसके बाद फिर हम एक वेव 4 लेंगे, जिसको इससे ऊपर रहना चाहिए 3295 से, और देन वेव 5। ये इस वक्त हमारा प्राइम वेव काउंट है, लेकिन चूंकि अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वेव 2 कंप्लीट हो गई है, क्योंकि वेव 2 होने की कंप्लीशन की निशानी है कि वहां से एक इम्पल्स आता है। वेव 3 एक 5 वेव इम्पल्स होता है, जिसमें प्राइस बाकी वेव्स के बजाय स्पीड में नीचे की तरफ जाती है, या इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड जाती है। इस वक्त चूंकि हमने वेव 3 को नीचे काउंट किया हुआ है, तो आई होप कि जब वेव 3 स्टार्ट होगी तो वो एक एरो की तरह नीचे मूव करेगी। आज एक न्यूज़ है, और न्यूज़ की टाइम है 5:30, अब से ठीक 1 घंटे बाद हमारे पास जीडीपी ग्रोथ रेट आना है, और हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर आना है मंथ ऑफ मंथ। तो उस टाइम मेरा ख्याल है मार्केट मूव करेगी। हो सकता है एक विक ऊपर दे दे, क्योंकि जो 1-to-1 रेशो है वो 3354 पे आ रही है, और यही हमारी गोल्डन रेशो है। तो कन्फ्लुएंस ऑफ फिब लेवल्स है, ये एरिया बनता है इस ट्रेड में एंटर होने का, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3382। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही बताना था। अभी तक हम जो हमारा प्राइम सिनेरियो है, जिसमें हमने जाना है 3000 एंड बिलो 3000, हम उसी की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा जो टारगेट है वो ये येलो लाइन है 2832। यहाँ तक मैं इसको लाना चाहता हूँ, बट आई डोंट नो कि ये कैसे आएगी। वेव काउंट अभी हमारे पास अनक्लियर है। आने वाले कुछ दिन, कुछ हफ्ते और कुछ महीने ये फैसला करेंगे कि हम नीचे जा रहे हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में, और देखते हैं कि ये वेव 2 का रेजिस्टेंस एरिया होल्ड करता है या नहीं करता, और जो वेव 3 का टारगेट है वो आज पूरा होता है या कल, क्योंकि कल फिर हमारे पास एक न्यूज़ है पर्सनल स्पेंडिंग की, पर्सनल इनकम की, और कोर पीईसी प्राइस, पीसीई प्राइस है, ये भी कल 5:30 पे ही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।